क्या हो अगर कोई ये कहे कि हमारा शरीर, जिसे हम इतना अच्छे से जानते हैं, वैसा है ही नहीं जैसा हम सोचते हैं? आज हम विज्ञान और दर्शन की दुनिया में उतरेंगे और मानव शरीर की इस परिभाषा को हमेशा के लिए बदलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमारा शरीर एक ठोस, हमेशा एक जैसी रहने वाली चीज है? हम सब ज्यादातर अपने शरीर को ऐसे ही तो देखते हैं, है ना? पर क्या यही पूरा सच है? देखिए, हम अपने शरीर को एक मूर्ति की तरह समझते हैं, स्टेबल, सॉलिड, फिक्स्ड। लेकिन असलियत यह है कि हमारा शरीर एक जलती हुई लौ या ज्वाला की तरह है। दूर से देखने पर उसका आकार तो एक जैसा लगता है, पर अंदर ही अंदर वो लगातार बदल रही है, हर पल। चलिए इस आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले इस गलतफहमी को दूर करना होगा कि हमारा शरीर कोई ठोस चीज है। जो हमें ये ठोसपन महसूस होता है ना, वो असल में एक कभी न रुकने वाला प्रोसेस है, एक बहाव है। हमारे शरीर के अंदर हर पल, हर सेकंड एक प्रोसेस चल रहा है जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसकी वजह से हमारे शरीर के एटम्स, हमारे सेल्स लगातार बदलते रहते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं। मतलब जिसे हम अपना शरीर कहते हैं, वो एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसका पानी हमेशा नया होता है, पर नदी वही रहती है। तो अगर हमारा शरीर लगातार बदल रहा है, तो सवाल ये है कि ये बदलाव कितना गहरा है और कितनी तेजी से होता है। चलिए देखते हैं। ये नंबर सच में हैरान करने वाले हैं। हमारे पेट की जो अंदरूनी परत है, वो सिर्फ 5 दिनों में पूरी नई बन जाती है। हमारी स्किन कुछ हफ्तों में बदल जाती है, और यहां तक कि हमारा कंकाल, जो इतना ठोस लगता है, वो भी करीब 10 सालों में पूरी तरह से नया हो जाता है। अब यहां एक बहुत गहरा सवाल उठता है। अगर हमारे शरीर का हर एक एटम बदल रहा है, तो फिर हम क्या हैं? ये विचार हमें बताता है कि हमारी असली पहचान उन एटम्स में नहीं है, बल्कि उस पैटर्न में है, उस ऑर्गेनाइजेशन में है जिसमें वो एटम्स बंधे हुए हैं। हमारा शरीर सिर्फ बदलता ही नहीं है, ये सीखता भी है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हमारा इम्यून सिस्टम। जब वो किसी नए खतरे, किसी वायरस या बैक्टीरिया का सामना करता है, तो वो उसे याद कर लेता है और अगली बार के लिए अपनी प्रतिक्रिया को और बेहतर और तेज बना लेता है। और सिर्फ सीखना ही क्यों, हमारे शरीर के पास टाइम का भी एक कमाल का सिस्टम है। सर्केडियन रिदम, हमारी बायोलॉजिकल घड़ी, ये हमारी नींद, हार्मोन्स, डाइजेशन, हर चीज को कंट्रोल करती है। इससे एक बात साफ होती है, हम क्या करते हैं ये उतना ही जरूरी है जितना कि हम उसे कब करते हैं। चलिए अब शरीर के फिजिकल एस्पेक्ट से थोड़ा हटकर उन अदृश्य सिस्टम्स पर ध्यान देते हैं जो हमारी हकीकत को बनाते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर की एक अनकही बातचीत है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी आंखें एक कैमरे की तरह हैं जो बस बाहर की दुनिया को रिकॉर्ड करती हैं, लेकिन प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग का सिद्धांत कहता है कि ऐसा नहीं है। हमारा दिमाग असल में लगातार भविष्यवाणी करता है, अनुमान लगाता है कि वो क्या देखने वाला है, और हमारी आंखें, हमारे कान, वो सिर्फ उन अनुमानों में हुई गलतियों को ठीक करते हैं। ये बात इस आइडिया को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ती है। इसका मतलब है कि हम जिस दुनिया का अनुभव करते हैं, वो हमारे दिमाग की बनाई हुई एक कहानी है, एक तरह का कंट्रोल्ड हैलुसिनेशन, जो किस्मत से ज्यादातर समय असलियत से मैच कर जाता है। और क्या ये बात दिलचस्प नहीं है कि हमारे पेट में भी एक दिमाग है? हाँ, इसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम या सेकंड ब्रेन कहते हैं। इसमें लगभग 50 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। ये हमारे मेन ब्रेन से अलग होकर भी काम कर सकता है और हमारी भूख, हमारा मूड और यहाँ तक कि हमारी एंग्जाइटी को भी कंट्रोल करता है। दर्द के बारे में हमारी समझ भी अब बदल रही है। हम मानते थे कि दर्द मतलब चोट, लेकिन नया विज्ञान कहता है कि दर्द असल में दिमाग का एक फैसला है। हमारा दिमाग आसपास के माहौल, पुरानी यादें और खतरे को देखकर यह तय करता है कि हमें बचाने के लिए दर्द का सिग्नल भेजना है या नहीं। दर्द शरीर में नहीं, दिमाग में महसूस होता है। और इसका मतलब यह है कि दर्द हमें बचाने के लिए है, लेकिन यह हमेशा चोट कितनी गहरी है इसका सही अंदाजा नहीं देता। यही वजह है कि कभी-कभी बिना किसी असली चोट के भी पुराना दर्द बना रहता है, और प्लेसीबो यानी झूठी दवा से भी असली दर्द कम हो जाता है। अब हम इस बातचीत के सबसे गहरे, सबसे फिलोसॉफिकल हिस्से में आ गए हैं। यहां हम मैं या सेल्फ के हमारे पारंपरिक आइडिया को ही चैलेंज करेंगे। हमारी कई आज की कमियां असल में हजारों साल पुराने सर्वाइवल मैकेनिज्म हैं, जैसे मीठा खाने की इच्छा, क्योंकि पुराने जमाने में कैलोरी मिलना मुश्किल था।
या फिर चिंता महसूस करना, जो हमें खतरों से सावधान रखती थीं। हमारा शरीर आज भी उस पुरानी दुनिया के हिसाब से ही प्रोग्राम्ड है। और ये फैक्ट तो शायद दिमाग ही हिला दे। हमारे शरीर में जितने ह्यूमन सेल्स हैं, लगभग उतने ही या शायद उससे भी ज्यादा माइक्रोबियल सेल्स हैं, यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। हम अकेले हैं ही नहीं। और यही बात हमें इस गहरे सच तक ले जाती है, हम एक अकेला इंसान नहीं, बल्कि एक चलता फिरता इकोसिस्टम है। हमारे अंदर रहने वाले ये खरबों छोटे छोटे जीव हमारे डाइजेशन से लेकर हमारे इम्यून सिस्टम और यहाँ तक कि हमारे मूड को भी कंट्रोल करते हैं। विज्ञान हमें ये भी बताता है कि हमारे दिमाग में कोई एक सेंटर, कोई एक जगह नहीं है जिसे हम मैं कह सकें। कोई एक कैप्टन नहीं है जो इस जहाज को चला रहा हो, बल्कि दिमाग के कई हिस्से मिलकर काम करते हैं और एक मैं होने की कहानी बनाते हैं, ताकि हम दुनिया में ठीक से जी सकें। तो जिस मैं को हम महसूस करते हैं, वो कोई परमानेंट चीज नहीं है, बल्कि दिमाग की रची हुई एक बहुत काम की कहानी है। और ये विचार हमारी पहचान की नींव को ही हिला देता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा और समझा है, आइए उसे एक साथ जोड़ते हैं और मानव शरीर की एक नई क्रांतिकारी तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए इन बदलावों को जल्दी से दोहराते हैं। पुराना नजरिया कहता था कि हम ठोस हैं, अकेले हैं, सचेत हैं और फिक्स्ड हैं। लेकिन नया नजरिया हमें बताता है कि हम एक प्रवाह हैं, एक समूह हैं, भविष्य का अनुमान लगाने वाले हैं और लगातार खुद को ढालने वाले जीव हैं। और आखिर में हम इस एक विचार पर पहुंचते हैं कि मानव शरीर एक मशीन नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक छोटा सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग यूनिवर्स है, जो लगातार अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच संतुलन बना रहा है। शायद यही हमारी असली परिभाषा है और यही वो नया नजरिया है जिससे हमें खुद को देखना चाहिए।